चलें, आज का लेक्चर थोड़ा सा ही है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आप उधर से आसानी से नज़र आ रहा है तो वहीं से देख लें। बेशक कल के लेक्चर में आप लोगों को मैंने कस्टमाइजेशन कंप्लीट बताई थी। उसके बाद हमने कुछ ऐप इंस्टॉल की थी। ऐप इंस्टॉल करने के बाद फिर मेटा को कनेक्ट किया था थ्रू ऐप। कनेक्ट करने के बाद इसकी जो थोड़ी बहुत सेटिंग थी, हमने ऐड अकाउंट बनाया, पेजेस बनाए अपने। उसके बाद इंस्टाग्राम अकाउंट बना के कनेक्ट किया। अगर किसी को इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट करने में इशू आ रहा है ना, तो इंस्टाग्राम को जब आप ओपन करेंगे, इंस्टाग्राम को आपने चेंज करना है प्रोफेशनल मोड के अंदर। पर्सनल अकाउंट होता है, फिर उसे बिज़नेस अकाउंट में चेंज करते हैं, ठीक है। देन वो कनेक्ट होता है। एक ये प्रोफाइल है फॉर एग्जांपल। इसकी यहाँ सेटिंग में जाएंगे आप। सेटिंग में जाके यहाँ से आपने ये प्रोफेशनल अकाउंट है, यहाँ से अकाउंट को चेंज किया। आपका भी अभी किया है हमने। उसके बाद इसे हम कनेक्ट करें तो फिर ये इजीली कनेक्ट हो जाता है। आपका हो गया था रानिया? नहीं, सेटिंग नहीं। चलो वो फिर चेंज कर लेना, सही है। उसके बाद हमने इसकी डोमेन कनेक्ट की थी, ठीक है। यहाँ से ऐड सेट भी आप कर सकते हैं। ये मैंने अपने पेज को ऐड कर दिया। ऐड सेट का मतलब ये है कि किसी थर्ड पार्टी और चीज़ को अपनी इस एक स्पेसिफिक चीज़ के साथ कनेक्ट करना, सही है। उसके बाद हमने इसकी बिज़नेस इन्फो के अंदर अपनी सारी सेटिंग, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर वो डाला था। और उसके बाद अभी हमने कल एक पिक्सल बनाया था जो कि हमने शॉपिफाई के साथ कनेक्ट कर दिया था। मैं अभी दिखाता हूँ आपको। आपके पिक्सल्स जितने भी होते हैं, जितने भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। और उस पिक्सल को सेम कनेक्ट करना होता है ऐप के अंदर, आपने जो ऐप इंस्टॉल की है शॉपिफाई के अंदर, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे पास डेटा सोर्सेज के अंदर नीचे पिक्सल पड़ा हुआ है ये। और यहाँ साइन ऐड सेट करेंगे अपने पेज को, और ऐड अकाउंट को जो हमने बनाया था उसको ऐड कर देना है ताकि ये उसमें ऐड हो। देन आपने इसे ओपन इन इवेंट मैनेजर में करना है। यहाँ से ओपन कर लेना है। इवेंट मैनेजर के अंदर ये ओपन हो जाएगा। यहाँ सेटिंग में आएंगे ऐप के अंदर, और यहाँ नीचे देखेंगे कि कौन सा पिक्सल कनेक्टेड है हमारी ऐप के साथ, जिसकी आईडी है 67090। ये ऊपर भी आईडी है, वैसे भी आप देख सकते हैं। ये पिक्सल है, कनेक्टेड है। हमें मतलब कि मैनुअली कुछ भी कनेक्ट नहीं करना पड़ता। परचेज एक्टिव है, ऐड पेमेंट इन्फो, इनिशिएट चेकआउट, ऐड टू कार्ट, व्यू कंटेंट और पेज व्यूज़ कनेक्टेड है। लेकिन हम इसे फर्दर एक दफ़ा डिटेल में बता देंगे कि हमारे ये पॉइंट्स हैं जो हमने मतलब कि ट्रैक करने हैं। इधर पिक्सल की सेटिंग में जाएंगे आप। सेटिंग के अंदर जहाँ इसकी पिक्सल आईडी है, क्रिएट कब हुआ, इसका ऑनर कौन है, ऐड अकाउंट किसके साथ कनेक्टेड है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक एडवांस मैचिंग को आपने ऑन कर लेना है, ठीक है। ऑन करने के बाद आपने इसे ओपन इवेंट सेटअप टूल में ओपन करना है, ठीक है। इसके लिए आपको अपने स्टोर की लिंक देना पड़ेगा लाइक ये स्टोर लिंक है, मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इस लिंक को दे दिया। यहाँ ओपन वेबसाइट करेंगे आप, ठीक है। तो ये वेबसाइट ओपन हो गई। अभी ये इसका होम पेज है। होम पेज के ऊपर आपने कुछ भी इतना ख़ास नहीं करना होता है ट्रैक। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट पेज पे आए ना, लाइक ये मैं प्रोडक्ट पेज पे गया, तभी आप इस URL लिंक के ऊपर, जो हमारा प्रोडक्ट पेज का URL लिंक है /products,
इसके लिंक के ऊपर भी ट्रैक कर सकते हैं और बटन के ऊपर भी। लाइक मैंने यूआरएल ट्रैक किया, सिलेक्ट एन इवेंट, कि फॉर एग्जांपल अगर कोई इस लिंक के ऊपर आए तो व्यू कंटेंट शुमार हो, लाइक इक्वल दिस लिंक, या फिर आप कंटेन कर लें कि स्लैश प्रोडक्ट्स तक, ये मीन्स कि यहाँ तक कोई आए, स्लैश प्रोडक्ट्स के आगे स्लैश जो भी आपका प्रोडक्ट होगा उसका टाइटल लगा होगा, तो वो चीज़ व्यू कंटेंट में शुमार होगी। जिस करेंसी आप करके इसे कंफर्म कर दें, ये आपका एक पिक्सल बन गया। उसके बाद आपने एक न्यू पिक्सल बनाना है जिसमें यूआरएल के ऊपर कंटेन करेंगे आप ऐड टू कार्ट में, और यहाँ कंटेन करेंगे आप प्रोडक्ट आ गया, ये कट कर देंगे। जी डोंट इंक्लूड वैल्यू। इस फॉर्म के ऊपर जो ये फॉर्म लगा हुआ है ना, इस फॉर्म के ऊपर ये चीज़ कनेक्टेड मतलब कि नहीं आ रही, ट्रैक नहीं कर रहा अच्छे से, लेकिन वैसे ये बैकएंड पे कनेक्टेड है अच्छे तरीके से। आप फर्दर इस रियलिस्टिक ये जो सीओडी फॉर्म है, इस फॉर्म के अंदर भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। बताता हूँ किस तरह। इसके अंदर सेटअप एंड इंटीग्रेशन में जाता हूँ। ये पिक्सल पड़ा है, ये यहाँ से आप फेसबुक का परचेज का ये ऑलरेडी है, सेंड ऐड टू इवेंट फेसबुक एंड सेंड ऐड पेमेंट इन्फो इवेंट व्हेन कस्टमर फिल्स अ फील्ड, इन दोनों को ऑन कर देना है आपने और इसे सेव कर देना है। तो आपके ये दो पिक्सल बन गए। मज़ीद ऐड आइटम यहाँ से कर सकते हैं कि आपका जो पिक्सल है उस पिक्सल का यहाँ पे आईडी ये है, तो इस आईडी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, ये कॉपी किया और यहाँ पे पिक्सल आईडी दे दी, तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ। इसके अलावा अगर आप सीओडी फॉर्म को यूज़ नहीं करते और आप यूज़ करते हैं इसके जो ओरिजिनल चेकआउट है शॉपिफाई का, उसके साथ कनेक्ट किस तरीके से करना है वो मैं करवा के एक दफ़ा बता देता हूँ आप लोगों को। मैं सेटिंग में गया, सेटिंग में मैंने इस थोड़ी देर के लिए इस फॉर्म को ऑफ करके सेव कर दिया, हो गया। देन लीव कर दिया। इसका मैं लिंक कॉपी कर लेता हूँ और इसको दोबारा से रीलॉन्च करता हूँ। यहाँ से करना है आपने, सेटिंग, ये ओपन इवेंट सेटअप टूल, यहाँ पे मैं लिंक देता हूँ ओपन वेबसाइट की। अभी उस फॉर्म की जगह पे इसका अपना चेकआउट आ रहा होगा जिसमें ऐड टू कार्ट और बाय इट नाउ, तो यहाँ पे एक ऑलरेडी बना लिया था हमने। अब बटन के ऊपर आप यहाँ ट्रैक न्यू बटन करेंगे, ऐड टू कार्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने इसे बता दिया मेटा को, पिक्सल को, कि यहाँ पे कोई क्लिक करे तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि ऐड टू कार्ट हुआ। इंक्लूड वैल्यू करना चाहें कर सकते हैं, डॉट इंक्लूड कर दें, सेव कर दें। सेम इसी तरह ट्रैक न्यू बटन और बाय इट नाउ के ऊपर क्लिक किया और यहाँ कोई क्लिक करे तो इसका मतलब है इनिशिएट चेकआउट, मीन्स कि आपका चेकआउट ओपन हो रहा है जहाँ पे कस्टमर आकी डिटेल पुट करता है। ये मैंने सेव कर दिया। लाइक यहाँ पे कोई क्लिक करता है तो ये चेकआउट आ गया इसका, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक न्यू बटन, एक कंप्लीट ऑर्डर वाला कर सकते हैं कि यहाँ पे फिल करने के बाद कोई बंदा क्लिक करे तो उसको कंसिडर करे फेसबुक की ये परचेज हो गई है, ठीक है। यूज़ वैल्यू फॉर इनिशिएट, वैल्यू भी कर सकते हैं, डोंट इंक्लूड करके कंफर्म कर दें। तो ये ऑल इवेंट हमारे व्यू कंटेंट भी हो गया, परचेज भी होगी, इनिशिएट चेकआउट भी और ऐड टू कार्ट भी। इसको आप यहाँ से सेव कर दें और ये फिनिश हो गया। यहाँ पे अब आपका पिक्सल जो है वो कनेक्ट हो चुका है और ये अच्छे से
टेस्ट कर रहा है, टेस्ट इवेंट कर सकते हैं आप। टेस्ट इवेंट पे मैंने क्लिक किया और टेस्ट इवेंट करने के बाद मैंने ये वेबसाइट को यहाँ पे ये ओपन किया। वेबसाइट को ओपन करने के बाद मैं कोई भी एक प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे पता चल जाएगा व्यू कंटेंट हुआ, ठीक है, व्यू कंटेंट प्रोसेस्ड हुआ, कस्टम पेज व्यू हुआ, मींस के पेज व्यू इसने काउंट किया जब इसके मैं होम पेज पे गया। व्यू कंटेंट इसने किया जब मैं इसके प्रोडक्ट पेज पे आया, स्लैश प्रोडक्ट इस जगह पे, ठीक है। यहाँ मैंने ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, ठीक है, तो इसने यहाँ पे कंसिडर करना है कि ऐड टू कार्ट ये हो गया। सेम इसी तरह हम अगर इसके बाय इट नाउ पे क्लिक करते हैं तो इसने यहाँ से ट्रैक कर लेना है कि यहाँ पे ये कर लिया इसने, इनिशिएट चेकआउट हो गया, ठीक है। सेम इसी तरह अब मैं यहाँ पे टेस्टिंग इसको ऑर्डर एक देता हूँ अपने पास से, और ये कंप्लीट ऑर्डर मैंने किया, सॉरी नंबर डाला और ये कंप्लीट ऑर्डर किया। ये करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये परचेज़ का ऑप्शन आ गया। यहाँ ये सारे जो इवेंट्स आपने बनाए, पेज व्यू का, व्यू कंटेंट का, ऐड टू कार्ट का, उसके बाद इनिशिएट चेकआउट का और परचेज़ का, ये सारे जो इवेंट्स है अच्छे से अगर प्रोसेस्ड हो रहे हैं तो मीन्स आपकी वेबसाइट जो है वो अच्छे से मेटा के साथ कनेक्ट हो चुकी है। देन हम अब आगे इसके ऊपर एड्स रन कर सकते हैं, मतलब कि उसमें कोई इशू नहीं आएगा। और भी मैं दोबारा आप लोगों को जो मैंने फॉर्म करवाया था उसको भी ऑन करके मैं दिखा देता हूँ, फिर बाद में इशू ना आए आप लोगों को। फिर मैं गया ऑनलाइन स्टोर में, ये कस्टमाइजेशन में गया और यहाँ पे मैंने इस ऐप को ऑन कर दिया, ऐप कनेक्ट हो गई। अब अगर मैं दोबारा इधर से इसको ओवरव्यू पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अभी दोबारा मैं इसकी सेटिंग में गया, यहाँ पे इस ऑप्शन को भी आपने ऑन कर देना है, ट्रैक इवेंट ऑटोमेटिकली विदाउट कोड, इसको भी ऑन कर दिया। और इवेंट्स हमने यहाँ पे बना लिए थे, अभी यहाँ पे टेस्ट इवेंट करते हैं दोबारा और क्लियर एक्टिविटी, और यहाँ पे अब दोबारा से मैं टेस्ट करता हूँ। ये प्रोडक्ट पेज पे गया, ये भी पेज भी उसने किया कि मैंने कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे ये इनिशिएट चेकआउट और ऐड टू कार्ट ऑटोमेटिकली आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉर्म फिल करके जो ही ऑर्डर प्लेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ यहाँ पे काउंट कर लेगा कि ये परचेज़ हो गई, ठीक है। तो मसला नहीं है, आपने एक दफ़ा इसको हटा के मैनुअली इवेंट क्रिएट कर लेना है, उसके बाद आपकी ये ट्रैकिंग अच्छे से होगी। ये हमारा कनेक्ट हो गया। उसके बाद सेटिंग में आया आप इसकी पिक्सल की, और सेटिंग में आके हमने यहाँ से इसकी
यहाँ से ये सेटअप थ्रू अ पार्टनर इंटीग्रेशन, तो इसको चूज़ कर लें क्योंकि हमने शॉपिफाई के साथ इसको कनेक्ट कर लिया ऐप के थ्रू। कनेक्ट करने के बाद यहाँ शॉपिफाई को कनेक्ट किया, गो टू शॉपिफाई हो गया, नेक्स्ट किया, एक्टिव है, और ये नेक्स्ट करके कंफर्म कर देना, और ये फिनिश, ये शॉपिफाई के साथ कनेक्ट हो गया। ऐड अकाउंट, ऑटो टारगेटिंग इसकी नहीं ज़रूरत। बाकी ये आपका एक पिक्सल है। यहाँ आपकी सेटिंग के अंदर पिक्सल के अंदर हमेशा इवेंट मैनेजर के अंदर आपका पिक्सल होता है। इवेंट मैनेजर के अंदर चाहे लिंक्डइन है, चाहे ट्विटर है, चाहे टिकटॉक है, किसी भी मेटा पे आप काम, किसी भी किस्म की आप एडवर्टाइजिंग ऐप के ऊपर काम करें होगा। यहाँ से इस पिक्सल का नाम चेंज करना चाहें, यहाँ से नाम चेंज कर सकते हैं आप। मज़ीद इवेंट मैनेजर के अंदर आपने यहाँ क्लिक करना है तो आपके पास इवेंट मैनेजर ओपन हो जाएगा। ये हो गया। मज़ीद अगर पिक्सल बनाने हैं तो वो आप यहाँ पे कनेक्ट डेटा सोर्स में जाके मज़ीद बना सकते हैं। इसे कंप्लीट कर दिया हमने, डोंट शो अगेन। अभी आपका यहाँ पे पिक्सल क्रिएट हो चुका है, मींस कि अभी आप आंखें बंद करके अपनी मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले आपने अपने सादा पे के अंदर ऑलमोस्ट 350 से 400 रुपये PKR में रखने हैं, और उसको बिलिंग एंड पेमेंट में यहाँ से आपने अपने कार्ड को कनेक्ट करना है। यहाँ आएंगे आप, ये एक्टिव है। यहाँ पे ऐड पेमेंट में आपने जाना है, ऐड पेमेंट्स में जाके यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। मेटा काटेगा नहीं, डिटेक्ट करेगा सिर्फ पेमेंट 350 से 400 रुपये, $1। यहाँ से आपने नेक्स्ट करना है, और यहाँ पे अपना कार्ड के ऊपर जो नाम है, कार्ड नंबर, उसका मंथ ईयर, CVV सेव करेंगे, ये कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद आप यहाँ से इसके ऐड मैनेजर में जाएं, सेटिंग से, और ऐड मैनेजर का आपने यहाँ से सेव कर दिया। मीन्स के यहाँ पे मैंने इसका ये शॉर्टकट बना लिया, ये आ गया ऐड मैनेजर का। अभी आपके पास यहाँ ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपके पास जितने एड्स अकाउंट होंगे वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। लाइक एक इस पोर्टफोलियो के अंदर है, एक इस पोर्टफोलियो के अंदर है, एक इसके अंदर। मज़ीद अगर बिज़नेस पोर्टफोलियो आप बनाना चाहें डिफरेंट स्टोर के लिए तो वो आप डिफरेंट बनाएंगे। यहाँ से क्रिएट बिज़नेस पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करेंगे, अपने पोर्टफोलियो का नाम, एड्रेस, ईमेल और क्रिएट करेंगे तो क्रिएट हो जाएगी। अभी आपने करनी है मार्केटिंग, तो आज के लिए इतना ही, लेकिन मैं आपको, हाँ आज के लिए इतना ही, लेकिन एक फेज़ 0 बता देता हूँ आपको, या मार्केटिंग का। अभी कहते हैं तो अभी कर देते हैं, कल कहते हैं तो कल से स्टार्ट कर लेते हैं। आज तो ये बंदा मिक्स हो जाएगा, ठीक है। हाँ अच्छा मैंने आपसे ये पूछना था, जैसे आप फॉर्म को ओपन करते हैं ना, मेरा तो फॉर्म ओपन ही नहीं होता। कर लेते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। मेटा कनेक्ट हो गया।